आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, ब्लड, जिसे बोलते हैं रक्त, रुधिर, लहू, खून। ओके, जब आपके माइंड्स में ब्लड वर्ड आता है, जब आपके माइंड्स में ब्लड शब्द आता है, खून शब्द आता है, रक्त शब्द आता है, तो सिंपल सा एक कलर याद आता है, लाल कलर, रेड कलर। ओके, क्या आपने सोचा है कि जो ब्लड का कलर होता है, ब्लड का कलर रेड ही क्यों होता है? ओके, ब्लड का कलर रेड ही क्यों होता है? आखिर में हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ब्लड का कार्य क्या होता है? हमारे बॉडी में ब्लड का फंक्शन क्या होता है, कहाँ पे होता है? ओके, बॉडी के किस किस पार्ट्स में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे होता है? ब्लड के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? क्या ब्लड जो होता है उसका कोई और भी नाम है? ब्लड के स्टडी को क्या बोलते हैं? तो चलिए इन सारी बातों को जानने के लिए ब्लड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ब्लड टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये क्लास 11 के बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर्स में ये टॉपिक दिया है। ओके, ब्लड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्लड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है लिक्विड पार्ट्स और एक पार्ट है सॉलिड पार्ट्स। एक पार्ट है लिक्विड पार्ट्स, एक है सॉलिड पार्ट्स। लिक्विड पार्ट्स में आता है प्लाज्मा। क्या आता है? प्लाज्मा। बोला जा रहा है कि ब्लड को टू पार्ट्स में, दो भाग में, रक्त को दो भाग में डिवाइड किया गया है। बोला गया है कि रक्त का एक पार्ट है, एक भाग है लिक्विड वाला, तरल वाला, और एक पार्ट है सॉलिड। ओके, एक पार्ट है सॉलिड। ओके, तो जो लिक्विड पार्ट है, ब्लड का लिक्विड पार्ट है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मा। जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और ये पूरे ब्लड का 55% होता है। 55% जो भाग होता है ब्लड का वो होता है प्लाज्मा। और जितने रिमेनिंग हुए मतलब कि 45% क्या होते हैं? सॉलिड पार्ट, जिसे बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। जिसे क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। बोल रहा है कि ब्लड को दो भागों में बांटा गया है। ब्लड का एक भाग है लिक्विड पार्ट्स एंड दूसरा पार्ट है सॉलिड पार्ट्स। लिक्विड पार्ट्स को प्लाज्मा बोलते हैं और ये पूरे ब्लड का 55% भाग है प्लाज्मा। ओके, और जो बचे 45% भाग उसे बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब कि सॉलिड पार्ट्स, जिसके अंदर आते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में प्लाज्मा को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए थे। प्लाज्मा को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए थे। ये पेल येलो कलर का होता है, हल्का सा पीला कलर का होता है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन क्या होता है? आरबीसी रेड कलर का क्यों होता है? क्या आरबीसी के कारण ही जो खून होता है, ब्लड होता है, रेड दिखता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? अक्सर आप सुने होंगे एनीमिया, डिसऑर्डर्स होता है एनीमिया, खून की कमी हो जाना। ओके, क्या आरबीसी से ही जुड़ा हुआ क्या वो बीमारी है? तो इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा किसी लेक्चर में। ओके, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरबीसी। ओके, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स, इसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स। लाल रक्त कोशिका, क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिका। ओके, आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। ओके, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स या सेल्स। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ओके, अब चलिए देखते हैं इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है। इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। अब चलिए जानते हैं आरबीसी का फॉर्मेशन होता कहाँ, किस ऑर्गन में आरबीसी मीन्स की इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है और कहाँ पे होता है? तो जहां पर
जिस जगह पर, जिस ऑर्गन में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। ओके, इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। ओके, जिस ऑर्गन में, जिस बॉडी के जिस ऑर्गन में आरबीसी का फॉर्मेशन होगा उसे बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। ओके, तो बोल रहा है कि योल्क सैक, पहला दिया है योल्क सैक, उसके बाद से बोल रहा है लीवर एंड किडनी, देन बोल रहा है कि बोन मैरो। इसमें बताया जा रहा है कि जो इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन है हमारे बॉडी में क्या है? योल्क सैक है, लीवर एंड किडनी है एंड बोन मैरो है। मीन्स कि योल्क सैक जब हम मदर्स के गर्भ में रहते हैं, यूट्रस में रहते हैं, तो वहां पे बनता है योल्क सैक। क्या होता है? एक एरिया होता है जिसे बोलते हैं योल्क सैक। तो बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में जब जो आरबीसी होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? योल्क सैक में। फर्स्ट टाइम आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? योल्क सैक में। देन एम्ब्रोड, क्या होता है? एम्ब्रोड, लीवर एंड किडनी, क्या होता है? जो एम्ब्रॉय होता है, फीटस होते हैं, एम्ब्रॉय होते हैं, उनके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन क्या होता है? लीवर में होता है या किडनी में होता है। लीवर में होते हैं और किडनी में होते हैं। ओके, और एडल्ट जैसे कि हम क्या है? एडल्ट्स हैं, हमारे अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? तो बोन मैरो में। बोन मैरो समझ रहे हैं आप? जब आप लेग पीस खाते हैं, चिकन का लेग पीस, तो वहां पे क्या होता है? बोन होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? बोन्स प्रेजेंट होते हैं। और बोन्स में देखते हैं रेडिश डार्क ब्राउन कलर के क्या होते हैं? कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसी के अंदर उसे बोलते हैं बोन मैरो। उसे क्या बोलते हैं? बोन मैरो। तो एडल्ट ह्यूमन में आरबीसी का फॉर्मेशन किसमें होता है? बोन मैरो में होता है। क्या इतनी बातें समझ आई आपको? आरबीसी मीन्स की रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ओके, आरबीसी के इसके बाद से आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि आरबीसी का फॉर्मेशन होता कहाँ है और कैसे होता है, और होता भी है तो किस प्रोसेस से होता है। ओके, तो आरबीसी के फॉर्मेशन को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोल देंगे? इरिथ्रोपोइसिस। और किस ऑर्गन में होता है? इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस बॉडी के किस ऑर्गन में होता है? तो उसे बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। उसे क्या बोलेंगे? इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। और इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन क्या है? योल्क सैक है, लीवर एंड किडनी है, देन क्या है? बोन मैरो है। क्या इतनी बातें समझ आई? तो चलिए आगे देखते हैं। आखिर में इसका नाम है रेड। तो ब्लड जो आरबीसी होता है, वो रेड कलर का क्यों होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? चलिए आगे के टॉपिक में ये देखते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स मीन्स कि आरबीसी होता है रेड कलर का, लाल कलर का। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंट होता है इसके अंदर एक पिगमेंट जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसी कारण उसका कलर जो होता है लाल कलर का होता है, और उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट्स हैं। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से बने पड़े हैं, 2 भाग है इसके अंदर। एक पार्ट है हीम और एक पार्ट है ग्लोबिन। एक पार्ट है हीम एंड एक पार्ट है ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो हीम वाला भाग है वो बना है प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयरन से। प्रोटोपोरफायरिन और आयरन से मिलकर बना होता है हीम भाग। ओके, हीमोग्लोबिन का हीम वाला पार्ट प्रोटोपोरफायरिन एंड आयरन से मिलकर बना होता है। ओके, प्रोटोपोरफायरिन को हम क्या बोलते हैं? पायरोल रिंग भी बोलते हैं। मीन्स कि इसके अंदर 4 पायरोल रिंग, हीम जो पार्ट होता है 4 पायरोल रिंग से बना होता है। ओके, ग्लोबिन का मीन्स हो गया प्रोटीन। क्या हो गया? प्रोटीन। मीन्स कि ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होंगे। क्या इतनी बात समझ आई?
आरबीसी का कलर लाल होता है। क्यों होता है? उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को यदि ब्रेक डाउन किया जाए तो हीम पार्ट बना होता है प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयरन से मिलकर। आयरन एंड प्रोटोपोरफायरिन से मिलकर हीम पार्ट्स बने होते हैं। एंड ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और जो प्रोटीन होते हैं 4 होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चैन होता है। क्या होता है? 4 पॉलीपेप्टाइड चैन। ओके, अब चलिए देखते हैं हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है और हमारे बॉडी में, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में कितने हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। हीम का स्ट्रक्चर मींस कि प्रोटोपोरफायरिन मींस पाइरोल रिंग, आयरन, प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड चैन। फंक्शन जानेंगे, हीमोग्लोबिन का फंक्शन जानेंगे, उसके बाद से इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा ब्लड रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंट हीमोग्लोबिन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? हीमोग्लोबिन पिगमेंट। अब चलिए देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसका कार्य क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के हेल्प से ही जो रिस्पायरेटरी गैसेस है, रिस्पायरेटरी गैसेस मीन्स की ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके पूरे बॉडी में जहां जहां पे जिस सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहां पे ऑक्सीजन को क्या करता है? लेकर जाने का काम करता है। और वहां के जो टिश्यू होते हैं क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके बाहर छोड़ने का काम करता है। ओके, क्या फंक्शन पता चला? तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन है वो क्या होते हैं? रिस्पायरेटरी गैसेस को कैरी करके पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं। आप जानते हैं हमारे बॉडी के हर सेल्स को क्या है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो जिस टिश्यू के पास, जिस सेल के पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहां पे ब्लड के थ्रू क्या करता है? आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है पूरे शरीर में। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन हम पूछे थे आप लोग से कि हमारे बॉडी में या एडल्ट ह्यूमन में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता होगा। एक एडल्ट ह्यूमन में या कितने ब्लड में कितने हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। तो बोल रहा है कि इन हेल्दी एडल्ट ह्यूमन, एक स्वस्थ ह्यूमन की बात किया जाए तो क्या बोल रहा है कि एवरी 100 ml ब्लड में, यदि हम 100 ml ब्लड लेते हैं एक स्वस्थ मनुष्य का, एक 100 ml 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर 12 से 16 ग्राम क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर यदि 100 ml ब्लड के अंदर देखा जाए तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या होता है? देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट, क्या दोनों क्वेश्चन का आंसर मिला आपको कि इसका काम क्या है? रिस्पायरेटरी गैसेस को पूरे बॉडी में क्या करना? ट्रांसपोर्ट करने का काम। और क्या होता है? 100 ml ब्लड में क्या होता है? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है इन हेल्दी ह्यूमन। ओके, तो जो हीमोग्लोबिन होता है, अब चलते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं और स्ट्रक्चर में पढ़े थे हीम पार्ट होता है और ग्लोबिन पार्ट होता है। हीमोग्लोबिन का 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हीम एंड एक होता है ग्लोबिन। ओके, तो हीम पार्ट में देखे थे हम कि इसमें पाए जाते हैं 4 पाइरोल रिंग। कौन सारे? 4 पाइरोल रिंग, 4 पाइरोल रिंग पाया जाता है। और एक क्या होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन पाया जाता है। ओके, तो ऐसे एक जो आयरन है 4 पाइरोल रिंग से घिरा रहता है। तो ये हो जाएगा, ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीम। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे? हीम। ओके, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे हम? हीम। तो हीम पार्ट्स में एक आयरन और 4 पाइरोल रिंग पाया जाता है। देखिए ये नीट में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए
एनसीईआरटी में दिया तो नहीं है, पर नीट में आउटसाइड से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं हर साल, 2 3 4 5। ओके, तो इन्हीं टॉपिक से आएंगे, तो यदि आप डीपली पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ओके, तो हेम पार्ट्स होता है पायरोल रिंग और आयरन, जिसमें से 4 पायरोल रिंग होते हैं। तो एक आयरन 4 पायरोल रिंग से क्या होता है, जुड़ा होता है। क्या हेम पार्ट का स्ट्रक्चर पता चला आपको? हेम पार्ट में एक आयरन और 4 पायरोल रिंग पाए जाते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ग्लोबिन पे। क्या होता है ग्लोबिन पे? तो ग्लोबिन होता है प्रोटीन का बना। प्रोटीन जो होते हैं, बोल रहा है कि जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन वाला पार्ट होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन्स में क्या होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, तो उसी को बोल दिया है पेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो चलिए देखते हैं एडल्ट्स में एंड फीटस में एंड एम्ब्रॉय में पॉलीपेप्टाइड चेन कौन कौन से पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं। तो बोल रहा है कि जो ग्लोबिन होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। यदि हम एडल्ट में देखें तो वो अल्फा प्लस 2 बीटा हो सकता है या 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा हो सकता है। इतनी बात समझ आई? एडल्ट में यदि पॉलीपेप्टाइड चेन को हम देखेंगे तो या वो 2 अल्फा या 2 बीटा चेन हो सकता है या 2 अल्फा या 2 डेल्टा चेन हो सकता है। क्या इतनी बात समझ आई? बट यदि हम एम्ब्रॉय में और फीटस में, यदि हम एम्ब्रॉय में और फीटस में देखेंगे तो उसके अंदर 2 अल्फा और 2 गामा होता है। डेल्टा की जगह या बीटा की जगह क्या होता है? गामा होता है। इसका एक कारण है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहां पे ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे क्या होता है? 2 गामा चेन होता है। क्या होता है? 2 गामा चेन। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइए अल्फा चेन क्या सारे में दिख रहे हैं? क्या अल्फा चेन एडल्ट में भी दिख रहा है और फीटस में भी दिख रहा है? तो इसको बोला जाता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन में, हीमोग्लोबिन के पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन सा ऐसा चेन है जो यूनिवर्सल है? कौन सा ऐसा चेन है जो यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल शब्द उसे बोलते हैं जो हर जगह पाया जाए, हर चेन में पाया जाए या हर जगह पाया जाए। तो यहाँ पे है अल्फा। अल्फा क्या है? हर चेन में, हर पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट है। तो यूनिवर्सल चेन हो जाता है आपका अल्फा। क्या हो जाता है? अल्फा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब इतना तो जान लिया कि हेम पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हेम आयरन और पायरोल रिंग और ऐसे स्ट्रक्चर से बना होता है। जो ग्लोबिन होता है प्रोटीन से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, एडल्ट में 2 अल्फा या 2 अल्फा प्लस 2 बीटा या 2 अल्फा या प्लस 2 डेल्टा होता है। और एम्ब्रॉय में और फीटस में देखें तो 2 अल्फा प्लस 2 गामा होता है। गामा इसलिए होता है कि क्योंकि एम्ब्रॉय को और फीटस को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए कारण इसीलिए 2 गामा होता है 2 बीटा या 2 डेल्टा के जगह पे। क्या इतनी बातें समझ आई? तो चलिए अब हीमोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये तो हीम का हो गया और ये हो गया ग्लोबिन का। अब दोनों को मिला के स्ट्रक्चर देख लेते हैं हीमोग्लोबिन का। स्ट्रक्चर है हीम और ग्लोबिन। हीम में पहले ही बताए हैं कि आयरन जो होता है 4 पायरोल रिंग से घिरा होता है और ग्लोबिन में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होते हैं। 2 अल्फा चेन प्लस 2 बीटा चेन, तभी तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, 2 प्लस 2 हो गए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें से 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो पार्ट्स हैं ये क्या है? ये जो पार्ट्स हैं वो क्या है? अल्फा है। ये क्या है? ग्लोबिन है। पेप्टाइड चेन ये क्या है? एक अल्फा हो गया ये वाला और ये दूसरा अल्फा, ये एक बीटा हो गया और ये दूसरा बीटा। ग्लोबिन चेन के बीच में पाया जाता है हीम पार्ट। क्या पाया जाता है? हीम पार्ट। ओके, एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं आपको। बीच में होता है आयरन और उसके चारों तरफ क्या होते हैं? यही वाला स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्लोबिन चेन के सेंटर में पाया जाता है। हीम जैसे कि आयरन प्लस 4 पायरोल रिंग, ये सब में रहेंगे, ये सब में रहेंगे। ओके, तो आयरन देख रहे हैं यहाँ पे +2 में है। अब चलिए देखते हैं क्या स्ट्रक्चर समझ आया आपको?
हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझ आया, यही स्ट्रक्चर है, क्या है, 2 अल्फा चेन हो गया और 2 बीटा चेन हो गया, और चेन के बीच में पाया जाता है हीम। हीम बना होता है आयरन से और पायरोल रिंग से। एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, सेंटर में आयरन रहेगा और अपने चारों तरफ पायरोल रिंग को क्या करेगा, अटैच किए रहेगा। इतनी बातें समझ आए। तो अब चलिए हीमोग्लोबिन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये देखते हैं इस स्ट्रक्चर से। ओके, तो पहला क्वेश्चन होता है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनिएगा, अक्सर नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन फंसाता है। ओके, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, एक ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है एक। तो चलिए इस स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन निकालते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, 4। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं, 4। यदि ये क्वेश्चन पूछ दिया कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में इन एडल्ट कि कौन कौन से पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं, अब देखिएगा कौन कौन सा पूछ रहा है, तो 2 अल्फा हो जाएगा और 2 बीटा हो जाएगा। ओके, या ऑप्शन में दिया हो 2 अल्फा या इसकी जगह पे 2 डेल्टा, ये भी हो सकता है क्योंकि एडल्ट में पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक मॉलिक्यूल में, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में एम्ब्रॉय के अंदर या फीटस के अंदर कितने पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाएंगे, तो 4 ही पाए जाएंगे। कौन कौन से पाए जाएंगे, तो 2 अल्फा हो जाएगा और 2 गामा होगा। इतना याद रखिएगा, 2 गामा होगा। यहाँ पे बताए थे क्योंकि गामा इसलिए होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एम्ब्रॉय में, फीटस में ज्यादा होता है। ओके, क्या 3-4 क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने आयरन प्रेजेंट होते हैं। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने आयरन प्रेजेंट होते हैं, कितने आयरन प्रेजेंट है, 1 2 3 4। कितने आयरन प्रेजेंट है, 4। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में आयरन कितने प्रेजेंट होते हैं, 4 प्रेजेंट होते हैं। ओके, इतने बातें समझ आई। अब ऊपर से ये क्वेश्चन पूछता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, हीमोग्लोबिन में जो आयरन पाया जाता है वो फेरस होता है या फेरिक होता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वो फेरस होता है, क्या होता है, फेरस, Fe+2, इसे क्या बोलते हैं, फेरस। ओके, और यदि Fe+3 रहेगा इसे बोलते हैं फेरिक। तो इसे याद ही नहीं रखना है, इसे क्या करना है, याद ही नहीं रखना है, क्योंकि Fe+2 होता है। यदि आपको भूल रहा है कि कौन सा आयरन पाया जाता है तो Fe+2 होता है। अब इससे आप याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन ही आयरन से क्या होता है, बाइंड होता है। ऑक्सीजन ही क्या होता है, आयरन से बाइंड होता है। और आप जानते हैं ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, Fe के पास आयरन के पास 2 बॉन्ड खाली होना चाहिए, 2 ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, खाली होने चाहिए, या 2। तो क्या होता है, इससे क्या पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन क्या होगा, आयरन से बाइंड होगा, और आयरन से बाइंड होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली होने चाहिए, 2 जगह खाली होना चाहिए। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि क्या होता है, फेरस होता है। क्या इतनी बातें समझ आई। क्वेश्चंस निकाल लेंगे अब हीमोग्लोबिन से। ओके, चलिए अब आप आगे देखते हैं कि ह्यूमन में, एक हेल्दी ह्यूमन में आरबीसी का काउंट कितना होगा, कितना आरबीसी की संख्या कितनी होगी, आरबीसी का शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, और कुछ डिसऑर्डर्स के नाम लिए थे, जैसे कि एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। ये सारे क्या जो डिसऑर्डर्स हैं आरबीसी से रिलेटेड हैं। ओके, तो चलिए इन सारे टॉपिक को, इन सारे क्वेश्चंस को आगे के लेक्चर में, आगे के टॉपिक में समझते। तो चलिए देखते हैं एक हेल्दी ह्यूमन में, एक हेल्दी मेल में, हेल्दी फीमेल में कितने आरबीसी पाए जाते हैं। पूरे ब्लड में कितने आरबीसी पाए जाते हैं। ओके, तो एक मेल की बात किया जाए तो पूरे ब्लड के कंपैरिजन में 5 से 5.5
5.5 मीन्स कि 5 से लेकर या 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, यदि हम जानते हैं कि एक हेल्दी वुमन में 4 से 5 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है, तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए, उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं तो जो आरबीसी होता है पूरे ब्लड में, जो आरबीसी का काउंट होता है वो 5 मिलियन या 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ओके, पर mm³ ऑफ ब्लड। ये यूनिट याद रखिएगा, नीट में अक्सर यूनिट पूछ देता है। ओके, वहां पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी माइक्रोमीटर लगा देगा, तो आप मत भूलिएगा mm, क्या है mm। ओके, तो मेल में 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। ओके, और फीमेल में 5 लीटर क्या होता है, सॉरी 5 लीटर बोल रहे हैं, 0.5 मिलियन या 0.5 मिलियन या 1 मिलियन क्या होते हैं, कम होते हैं आरबीसी के काउंट। फीमेल में 4 या 4.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। ओके, बोल रहा है कि मेल में 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। पूरे ब्लड के कंपैरिजन में 5.5 मिलियन mm³ ऑफ ब्लड आरबीसी पाया जाता है। अब आप सवाल पूछेंगे कि मैम फीमेल्स में जो आरबीसी का काउंट है वो क्यों कम है। ओके, सब पूछते हैं, सवाल आना भी चाहिए। ओके, तो मेल में ज्यादा है आरबीसी और फीमेल में कम है। इसका रीजन है क्योंकि मेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ज्यादा होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। हीमोग्लोबिन ज्यादा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ज्यादा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ज्यादा। ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। और आप जानते हैं कि मेल क्या करता है, मेल में एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज ऑफ वो बाहर जाता है, काम करता है, बहुत सारी चीजें। और फीमेल को क्या होता है कि ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, घर में रहना है, काम करना है, मतलब कि ज्यादा हार्ड वाला वर्क जो होता है वो फीमेल्स नहीं करती हैं। हार्ड वाला वर्क क्या करते हैं, मेल। यदि इस टॉपिक के कंपैरिजन में देखा जाए तो यदि जो हम आपको बता रहे हैं कि जो बता रहे हैं हम कि मेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ज्यादा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन की क्या करेगा, कैरी ज्यादा करेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी निकलेगी। ओके, उसके बाद से आते हैं आरबीसी के शेप पे, आरबीसी के आकार पे। क्या आते हैं, आरबीसी के आकार पे। ओके, तो आकार पे आएंगे तो क्या होगा, बाइकॉन्केव या सर्कुलर होता है। जो आरबीसी का शेप होता है वो बाइकॉन्केव। जैसे कि आप क्या कर लीजिए, एक गुब्बारा लीजिए और गुब्बारा को बीच में से क्या कीजिए, प्रेस कीजिए। एक बलून लीजिए, बलून को फुलाइए, ओके, और फुलाकर बीच से प्रेस कीजिए। ओके, जो बीच से प्रेस करेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे, दोनों तरफ क्या बन जाएंगे, गड्ढे। सेम वैसे ही उसी को क्या बोलते हैं, बाइकॉन्केव शेप। क्या बोलते हैं, बाइकॉन्केव शेप। ऐसे बीच से ऐसे चिपटा, बीच से क्या हो जाएगा, चिपटा, धसा हुआ। ओके, या सर्कुलर। ओके, साइज की बात करें तो आरबीसी का जो साइज होता है वो 7 से लेकर 7.5 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर टू 7.5 माइक्रोमीटर होता है। तो क्या इतनी बात समझ आई आपको। आरबीसी काउंट यदि मेल में पूछा जाए तो फीमेल के कंपैरिजन में मेल में क्या होता है, आरबीसी काउंट ज्यादा होता है। ओके, तो मेल में कितना होता है, 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ टोटल ब्लड। ओके, उसके बाद से फीमेल में क्या हो जाएगा, 4.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। आरबीसी का शेप क्या होगा, बाइकॉन्केव शेप, बाइकॉन्केव शेप। बाइकॉन्केव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा, तो दोनों तरफ से धंसा हुआ। कोई सर्कल सा लो, कोई स्ट्रक्चर या बलून का जो हम आपको एग्जांपल दिए हैं उसको क्या करो, दोनों तरफ से धंसा दो, तो क्या हो जाएगा, ऐसा शेप बन जाएगा, तो बाइकॉन्केव शेप। और यदि साइज का बात करें तो साइज होता है 7 से 7.5 माइक्रोमीटर। क्या इतनी बातें आपको समझ आई। आरबीसी का काउंट फीमेल में कितना होता है, मेल में कितना होता है, शेप कितना होता है और साइज क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कि आरबीसी के शेप में, आरबीसी के
शेप में यदि इरेगुलरिटी आती है, आरबीसी का शेप यदि चेंज हो जाता है तो कौन सा डिसऑर्डर होता है, कौन सा डिसऑर्डर होता है, कौन सा डिजीज होता है। आरबीसी के साइज में यदि इरेगुलरिटी आती है तो कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ओके, तो चलिए देखते हैं डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं। डिसऑर्डर, यदि आरबीसी के शेप में चेंजेज आता है, आरबीसी का शेप क्या होता है, बाइकॉन्केव शेप, याद रखिए बाइकॉन्केव शेप। यदि आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव से कुछ और हो जाए, यदि आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव से कुछ और हो जाए तो कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन से बीमारी होती है। तो जब आरबीसी के शेप में चेंजेज आएगा, इरेगुलरिटी आएगी तो उसे बोलते हैं पोइकिलोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, पोइकिलोसाइटोसिस। ओके, पोइकिलोसाइटोसिस में क्या होता है, एक बीमारी होता है सिकल सेल एनीमिया, जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो आरबीसी का शेप होता है वो हाफ मून जैसा हो जाता है। क्या होता है, हाफ मून, देखियो ऐसे होता है, हाफ मून की तरह हो जाता है आरबीसी का शेप। मींस कि बाइकॉन्केव से चेंज होकर क्या हो जाता है, हाफ मून शेप, जैसे बोलते हैं सिकल शेप। इसे क्या बोलते हैं, सिकल शेप हो जाता है। तो जब आरबीसी के शेप में चेंजेज आएंगे तो उसे बोलते हैं पोइकिलोसाइटोसिस, और बीमारी होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक डिसऑर्डर है। ओके, कौन सा डिसऑर्डर है ये, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है ये, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है, कमेंट में बताइएगा। ओके, उसके बाद से इरेगुलरिटी इन साइज, यदि आरबीसी के साइज कितना होता है ये बताइए। क्या पीछे बताया है ना कि आरबीसी का साइज 7 से 7.5 माइक्रोमीटर होता है। यदि उसके साइज में चेंजेस आते हैं, साइज में बदलाव आता है, साइज में इरेगुलरिटी आती है तो उसे बोलते हैं एनआइसोसाइटोसिस। एनआइसोसाइटोसिस। ओके, यदि आरबीसी का साइज बड़ा होता है तो उसे बोलते हैं मैक्रोसाइट। क्या बोलते हैं, मैक्रो, MAC, मैक्रोसाइट्स। और ये मैक्रोसाइट्स क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में विटामिन B12 की क्या होती है, डिफिशियंसी हो जाती है। किसकी डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन B12 की। तो इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है नॉर्मल होता है, बट क्या होता है जो नॉर्मल रहता है तो स्प्लीन, हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है, स्प्लीन, वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन को क्या करता है, किल कर देता है। क्या कर देता है, मार देता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और कमी हो जाएगी तो इससे एक डिसऑर्डर होता है मैक्रोसिटिक एनीमिया। क्या बोलते हैं, मैक्रोसिटिक एनीमिया। ओके, और यदि ये तो लार्ज पढ़ लिया हम लोग, यदि साइज लार्ज हो जाए और यदि आरबीसी का साइज स्मॉल हो जाए, छोटा हो जाए तो उसके बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइट्स। माइक्रोसाइट्स किसके कारण होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। बोलते हैं ना एनीमिया हो गया तो डॉक्टर बोलते हैं आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है। तो एनीमिया में कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक होता है मैक्रोसिटिक, एक होता है माइक्रोसिटिक। मैक्रोसिटिक विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होगा और माइक्रोसिटिक किसके डिफिशियंसी से, आयरन के डिफिशियंसी से। तो माइक्रोसिटिक में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का क्या होता है अमाउंट होता है वो कम हो जाता है और स्प्लीन क्या करता है, उसे खा जाता है, मार देता है, और इसके कारण होता है बीमारी माइक्रोसिटिक एनीमिया। क्या इतनी बातें समझ आई। डिसऑर्डर इन आरबीसी, डिसऑर्डर इन आरबीसी, तो यदि आरबीसी के शेप में इरेगुलरिटी दिखेगी तो उसे बोलते हैं पोइकिलोसाइटोसिस। ओके, और यदि साइज में तो एनआइसोसाइटोसिस। ओके, तो इसके अंदर होता है सिकल सेल एनीमिया, शेप क्या देता है, मून की तरह हो जाता है, बाइकॉन्केव से मून की तरह हो जाता है। ओके, उसके बाद से एनआइसोसाइटोसिस, साइज बड़ा हो गया और साइज छोटा हो गया। तो इसमें भी क्या होता है, एक माइक्रोसाइट्स होता है, माइक्रोसाइट्स होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है लार्ज हो जाता है, और आयरन की कमी से क्या होता है, स्मॉल हो जाता है। क्या इतनी बातें समझ आई। अब चलिए देखते हैं स्प्लीन क्या होता है। क्या होता है, स्प्लीन क्या होता है और स्प्लीन का काम क्या होता है। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है। ओके, आरबीसी का लाइफ स्पेन मींस कि कितने दिन तक वो क्या होता है हमारे बॉडी में जिंदा रहता है, जीवित रहता है आरबीसी। तो
तो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी क्या हो जाता है, मर जाता है, डेड हो जाता है। ओके, अब पढ़ेंगे स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन क्या होता है, तो स्प्लीन को बोलते हैं ब्लड बैंक। क्या होता है, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक मीन्स की क्या होता है, ब्लड सारा क्या होता है, इसी में क्या होता है, स्टोर रहता है। पूछते हैं सब बच्चों से कि ब्लड कहाँ पे स्टोर होता है, तो बोलते हैं सब दिल में, हार्ट में। नहीं, ब्लड बैंक होता है क्या, स्प्लीन। ओके, स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब किसका, क्या होता है, कब्र। क्या होता है, कब्र। ओके, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। 120 दिन के बाद जब क्या होता है, आरबीसी डेड हो जाता है, उसे क्या करता है, स्प्लीन आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का काम, या आरबीसी आकर यहीं पे क्या करता है, डेड होता है। ओके, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर कोई सा भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। ओके, ये एक क्या है, आरबीसी है। आरबीसी का स्ट्रक्चर है, पढ़े थे हम लोग ऐसे करके, सॉरी यहाँ बना दिया है। ये क्या है, आरबीसी का स्ट्रक्चर पढ़े, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर ना ही न्यूक्लियस पाया जाता है और ना ही कोई सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, गोल्गी बॉडी भी नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है, और एंडोप्लाज्मिक मतलब कि जितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अब यदि आप पूछें हमसे सवाल कि क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। वो क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि पूरे शरीर में। तो स्पेस की जरूरत है, स्पेस की जरूरत के लिए क्या करता है, इन सारे मेम्ब्रेन को या इन सारे ऑर्गेन्स को नहीं प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्पेस के कारण यदि ये सारे सेल ऑर्गेन्स इसके अंदर आ जाएंगे तो गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, स्पेस ही नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए ये सारे नहीं पाए जाते हैं। अब सोचिए लाइसोसोम, लाइसोसोम हमारे सेल्स का में क्या काम करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइसोसोम क्या काम करता है हमारे सेल्स में, लाइसोसोम क्या काम करता है, ये जितने भी सेल के अंदर, जितने भी क्या होते हैं, सेल्स के अंदर क्या होते हैं, वेस्ट पार्टिकल होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसे क्या करता है, खाने का काम करता है। उसे क्या करता है, ये फाइगोसाइटोसिस इन नेचर होता है, उसे खाने का काम करता है। ओके, तो जब यही नहीं है आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी जब डेड होगा तो उसे कौन खाएगा, इसलिए इसके लिए आता है स्प्लीन। क्या होता है, स्प्लीन। ओके, ये आरबीसी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अब आप जान गए कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो एरोबिक रिस्पायरेशन भी क्या होगा, आरबीसी में नहीं होगा, मींस कि क्रेब साइकिल और क्या, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी क्या होगा, नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं होते हैं। आरबीसी के अंदर क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। अब जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर किस किस पार्ट में होता है, सेल के किस पार्ट में ग्लाइकोलाइसिस होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम बता रहे हैं साइटोप्लाज्म में। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन मींस कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ये क्रेब साइकिल और ईटीएस। जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो क्या होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन होगा ही नहीं। ओके, अब चलिए साइटोस्केलेटन ऑफ आरबीसी, मतलब कि जो आरबीसी होता है किससे मिलकर बना होता है, आरबीसी लिपिड्स और प्रोटीन्स के मिलकर बने होते हैं। आरबीसी लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। देखिए, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए आरबीसी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, इसलिए वो क्या करता है, इजिली कैपिलरी, आप जानते हैं कैपिलरी सबसे पतला होता है हमारे बॉडी में, सबसे थिनेस्ट होता है, तो कैपिलरी में इजिली से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कर जाता है, आसानी से आता और जाता है। ओके, अब इसके मेम्ब्रेन की बात करें तो आरबीसी का जो कवरिंग होता है उसे बोलते हैं डूमन्स कवरिंग। क्या बोलते हैं, डूमन्स मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, परमिएबल भी होता है कुछ एलिमेंट्स के लिए, कुछ आयंस के लिए, और कुछ आयंस के लिए क्या होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं। तो परमिएबल होता है क्लोरीन के लिए और क्लोरीन के लिए, क्लोराइड आयन के लिए और बाइकार्बोनेट के लिए, और इम्परमिएबल होता है किसके लिए, इम्परमिएबल होता है पोटेशियम के लिए और सोडियम के लिए। अब आप यहाँ पे पूछेंगे क्यों इम्परमिएबल है, तो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए, यदि ज्यादा आयंस रहेंगे उसके अंदर तो क्या होगा, यदि जितना रिक्वायरमेंट आयंस आरबीसी को नहीं है
उससे ज्यादा यदि आयंस उसके अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा, आरबीसी ब्रस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। इसलिए इम्परमिएबल होता है कुछ आयंस के लिए और कुछ आयंस के लिए क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं। ओके, क्या आपको आरबीसी के बारे में समझ आया? आरबीसी किससे बना होता है, कहाँ बनता है, आरबीसी का शेप, साइज, आरबीसी का लाइफ स्पेन, ये सारी चीजें पता चली। डिसऑर्डर पता चले, हीमोग्लोबिन के बारे में पता चला, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही यदि आप चाहते हैं WBC को भी पढ़ना तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू क्लास।